हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेंडर्स के महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको जेंडर्स के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी दी थी कि भाई जेंडर्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर्स: मस्कुलाइन जेंडर, फीमेनाइन, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। और इसके अलावा हमने ये भी देखा पिछले वीडियो में कि किस तरह हम एक मस्कुलाइन जेंडर को फीमेलाइन जेंडर में चेंज करते हैं। कुछ स्पेशल उसके रूल्स थे, उसके अनुसार हमने किया। हमने ये भी देखा कि कुछ वर्ड सीधे ही बदल जाते हैं, कुछ वर्ड्स में आगे पीछे के शब्द बदल करके हम मस्कुलाइन से फीमेलाइन में जेंडर को चेंज करते हैं। और कुछ शब्दों में ESS लगा करके या INE लगा करके या ट्रिक्स लगा करके या ए लगा करके हम जो है मस्कुलाइन से फीमेलाइन में जेंडर्स को चेंज करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जेंडर्स के बारे में ही कुछ और बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड फॉरवर्ड माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। लेट्स बिगिन। जैसा कि आप जानते हैं जेंडर का मतलब लिंग होता है, यानी अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये 4 तरह के जेंडर्स होते हैं। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको आनी चाहिए। यानी कुछ जेंडर्स ऐसे होते हैं जैसे सन है, जैसे आप देखिए कि डेथ है। ये कुछ शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, यानी इनके अंदर कुछ ताकत होती है। और जब भी हम इनका यूज़ करते हैं तो हमेशा ये पुल्लिंग प्रोनाउन लेते हैं। जैसे देखिए आप, कुछ जेंडर्स शक्ति यानी स्ट्रेंथ, एनर्जी, शो करते हैं। यानी प्रकृति, नेचर के अंदर ही कुछ ऐसे जेंडर्स हैं जो अपने आप में ताकत और एनर्जी शो करते हैं। जैसे कि सन है, सन, जैसे डेथ है। तो ये जो है जब भी हम इनका यूज़ करेंगे तो इनके लिए हमेशा हम मस्कुलाइन जेंडर का यूज़ करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, जैसे कोई सेंटेंस है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। द डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। अब इन सेंटेंसों को देखिए आप गौर से कि यहाँ पर हम सन की बात कर रहे हैं। अब ये जो सन है, इसी तरह जो डेथ है, ये न तो कोई पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। यानी न तो ये फीमेनाइन जेंडर है न मस्कुलाइन जेंडर है और न कॉमन जेंडर है, न तो फिर ये कौन से जेंडर है? ये न्यूट्रल जेंडर है। यानी न्यूट्रल जेंडर होने के बावजूद भी यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हिज का हमने यूज़ किया है, हमने इट का यूज़ नहीं किया कि भाई इट्स। इसी तरह हमने डेथ के साथ भी हिज का यूज़ किया है और इट्स का यूज़ हमने नहीं किया। द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, द डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। डेथ हमेशा ही अपने विक्टिम को जानती है कि भाई किसका जीवन लेना है। और इसी तरह सूर्य जो है अपनी चमकदार किरणों को जो है शॉट करता है, हमारे ऊपर बरसात करता है एक तरीके से। तो जैसे होना तो ये चाहिए कि भाई इट्स इसमें आना चाहिए क्योंकि ये न्यूट्रल जेंडर है। द सन शॉट इट्स ब्राइट रेज या द डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम। यदि ऐसा हम करते हैं, मान लीजिए इट्स का प्रयोग कर देते हैं इसके लिए,
न्यूट्रल जेंडर मान करके, तो ये बिल्कुल आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको कॉमन एरर्स जो आती है उनमें इसी तरह के कुछ चीज़ें डाल दी जाती है कि भाई देखिए कि किस तरह का सेंटेंस है, और उसमें आपको गलतियां ढूंढनी पड़ती है। तो यदि हम हिज लिखेंगे तो ये सही है। इसी तरीके से कुछ ऐसे जेंडर्स भी होते हैं जो थोड़े स्मूथ काइंड के होते हैं और बहुत ही मिल्ड काइंड के होते हैं। जैसे कुछ जेंडर्स जेनरोसिटी, मिल्डनेस दिखाते हैं या शो करते हैं। कुछ ऐसे जेंडर्स होते हैं जो अपने स्वभाव में बहुत ही नरम होते हैं, जेंटिल होते हैं। और इस तरह के जो कुछ जेंडर्स हैं, जैसे द मून है, मून, स्प्रिंग, जैसे द मून है, द स्प्रिंग है। इसी तरह और भी बहुत सारे जेंडर्स हैं जो बहुत ही मिल्ड टाइप के होते हैं, जेंटिल होते हैं। तो जब भी हम इनका यूज़ करते हैं तो ये हमेशा फीमेलाइज जेंडर का ही प्रोनाउन हम इनमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे यदि हम मून की बात करें तो कुछ एग्जांपल लेंगे हम, जैसे द मून, जैसे कोई सेंटेंस हमने ले लिया, द मून शेड हर ब्राइट रेज ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, यानी चंद्रमा ने अपनी किरणों को नदी के किनारे गिराया। तो यहाँ पर हमने जो इसके लिए प्रोनाउन यूज़ किया है वो हर किया है, और हर अपने आप में फीमेनाइन जेंडर के लिए ही आता है, यानी ये हमेशा स्त्रीलिंग के लिए काम में लिया जाता है। इसी तरीके से द स्प्रिंग, जैसे ये कोई सेंटेंस है, द स्प्रिंग हैज़ हर ओन ब्यूटी एंड चार्म, यानी स्प्रिंग के अपनी ही सुंदरता है, अपने ही आकर्षण है, अपने ही चार्म है। तो यहाँ पर भी हमने स्प्रिंग के लिए हर प्रोनाउन काम में लिया है, और हर अपने आप में फीमेलाइन जेंडर के लिए ही काम में आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से हमने देखा इन कुछ उदाहरणों से कि कुछ ऐसे न्यूट्रल जेंडर अपने आप में, ये मून और स्प्रिंग न तो पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, न्यूट्रल जेंडर होते हैं ये। लेकिन जब भी हम इनका यूज़ किसी सेंटेंस में करते हैं तो ये, जैसे मून और स्प्रिंग है, ये हमेशा फीमेलाइन जेंडर के रूप में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और यदि सन और हम डेथ की बात करते हैं तो ये हमेशा जो है किसी भी सेंटेंस के अंदर मस्कुलाइन जेंडर प्रस्तुत करते हैं, मस्कुलाइन जेंडर के रूप में ही शो होते हैं। इसी तरीके से कुछ और फैक्ट्स के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे हम कंट्री की बात करें, देशों की बात करें, तो देशों को यदि हम सीधे ही एक जियोग्राफिकल यूनिट के रूप में देखते हैं तो हमेशा वो इट का यानी न्यूट्रल जेंडर मानते हुए उनके लिए इट प्रोनाउन काम में लेते हैं। यदि हम किसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी पॉलिटिकल स्टेट के बारे में, उसके सोशल जो है रैंक के बारे में,
सोशल स्टेटस के बारे में, या हम उनका कोई एक तरीके से पर्सोनिफाइड कर देते हैं उनको। एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के रूप में यदि हम उनका यूज़ करते हैं तो हम हमेशा उनके लिए सी यानी एक तरीके से फीमेनाइन जेंडर उनके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कुछ देखिए आप फैक्ट्स इसके बारे में। यदि किसी कंट्री को हम जियोग्राफिकल यूनिट की तरह शो करते हैं तो उसके लिए इट प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। यदि हम किसी कंट्री को एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी मानवीकृत ऑब्जेक्ट के रूप में यदि प्रस्तुत करते हैं, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के रूप में या पॉलिटिकल यूनिट के रूप में या सोशल रैंक में के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए फीमेनाइन जेंडर का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पलों से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। वी टेक सम एग्जाम्पल्स। जैसे हम बात करें इंडिया की, जैसे इंडिया इज ए बिग कंट्री इन एशिया। मान लीजिए हम बात करें कि भाई एशिया में भारत एक बड़ा देश है। इंडिया इज़ ए बिग कंट्री इन एशिया कंटिनेंट, यानी एशिया कंटिनेंट में यानी एशिया महाद्वीप के अंदर भारत जो है वो एक बड़ा देश है। इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। इट हैज़ इट्स स्पेशल, अब यहाँ पर हमने इट्स का प्रयोग किया है इसके लिए। इट हैज़ इट्स स्पेशल पॉलिटिकल एंड इसकी अपनी कुछ सोशल और पॉलिटिकल विशेषताएं हैं। तो हम यहाँ पर हमने एक ज्योग्राफिकल यूनिट की बात की है, और जब भी हम भौगोलिक यूनिट के बारे में किसी देश को लेकर के चलते हैं तो उसके लिए हमेशा हम इट प्रोनाउन मानते हैं, इसको न्यूट्रल जेंडर मानते हुए। और एक और सेंटेंस में आपको बताऊं, जैसे इंडिया
जैसे ये कोई सेंटेंस है, इंडिया शुड प्राइड ऑफ हर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हमने ये एक विशेष क्वालिटी के बारे में बात की है भारत के बारे में कि इंडिया शुड प्राइड ऑफ हर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी भारत को अपनी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो इसका एक गुण है हमारे देश का, यानी विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एकता एक गुण है हमारे देश का। तो हमको इस गुण के ऊपर गर्व करना चाहिए, प्राइड करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इंडिया को एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके लिए हर, जो कि फीमेलाइन जेंडर को शो करने वाला एक प्रोनाउन है, वो यूज़ किया है। तो जब भी हम किसी देश के को पर्सोनिफाइड यूनिट के ऊपर लेकर के या उसके पॉलिटिकल या सोशल जो रैंक है उनको लेकर के बात करते हैं, तो हमेशा हम किसी भी देश के लिए फीमेलाइन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। इसी तरह कुछ और हम फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे यदि कोई सेंटेंस ईच एवरी नाइदर आइदर से प्रारंभ होता है और किसी कॉमन जेंडर के बारे में सूचना देता है, तो हम हमेशा इसके लिए मस्कुलाइन जेंडर शो करने वाले प्रोनाउन काम में लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल लीजिए आप, जैसे एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी वेल। जैसे कोई सेंटेंस है, एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज ड्यूटी वेल, यानी हर विद्यार्थी को अपना कर्तव्य अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। तो हमने यहाँ पर हिज प्रोनाउन काम में लिया है जो मस्कुलाइन जेंडर को शो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि ये यहाँ पर ये जो करता है एवरी स्टूडेंट यानी हर विद्यार्थी, तो विद्यार्थी यानी जो स्टूडेंट जो वर्ड है ये अपने आप में कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर का मतलब है कि भाई जातिवाचक ये एक नाउन है, और इससे हमको सिर्फ एक स्टूडेंट का ही मालूम चल रहा है। अब वो फीमेल स्टूडेंट है या मेल स्टूडेंट है ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम इसको थोड़ा सा अलग करते, जैसे एवरी मेल स्टूडेंट या एवरी फीमेल स्टूडेंट, तो यदि हम यहाँ फीमेल लिख देते तो ये बिल्कुल स्पेसिफाई हो जाता है कि भाई जो स्टूडेंट है वो फीमेल है। तो हम यहाँ पर एक फीमेल शो करने वाला ही प्रोनाउन काम में लेते हैं, यानी हिज की जगह हम यहाँ पर हर काम में ले लेते। अब चूँकि यहाँ पर ये पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो रहा कि भाई स्टूडेंट मेल है कि फीमेल है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये मानेंगे कि जो भी स्टूडेंट की बात हो रही है वो हम मेल ही मानेंगे उसको, और इसी के लिए ही हम जो है यहाँ पर एक तरीके से
मस्कुलाइन जेंडर शो करने वाले प्रोनाउन काम में लेते हैं। ठीक इसी तरीके से ये ईच, एवरी, नाइदर, आइदर ये अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है और कॉमन जेंडर के साथ जब आते हैं तो इसी तरीके से हम सेंटेंस में प्रोनाउन इनके लिए हमेशा मस्कुलाइन जेंडर का लेकर के आते हैं। इसी तरीके से कुछ और शब्द हैं, जैसे कुछ और फैक्ट्स हैं। जैसे एवरीवन, एवरीवन, समबॉडी, एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी। तो इस तरीके ये भी कुछ जो है आपके प्रोनाउंस हैं, जैसे एवरीबॉडी, नो वन, नोबॉडी। तो इनके साथ भी जब हम किसी तरह का कोई जेंडर कोई सेंटेंस में जब इनका यूज़ करते हैं तो ये भी जो है कॉमन जेंडर के साथ आते हैं, तो हमेशा मस्कुलाइन जेंडर ही, यानी मस्कुलाइन जेंडर शो करने वाले प्रोनाउन ही लेकर के आते हैं। जैसे एवरीवन शुड डू हिज होमवर्क डेली। जैसे ये कोई सेंटेंस हमने ले लिया, तो यहाँ पर हमने एवरीवन शब्द इस्तेमाल किया। एवरीवन यानी हर व्यक्ति को। अब ये एवरीवन में ये कॉमन जेंडर कोई यूज़ करने के लिए आते हैं, एवरीवन यानी हर कोई। अब वो हर कोई में जेंट्स भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती है, यानी उसमें महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रोनाउन ये किसका लेंगे? पुरुष का, यानी मस्कुलाइन जेंडर शो करने वाले प्रोनाउन ही इनके साथ काम में आते हैं। तो एक आप ध्यान रखें कि भाई जब भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर या एवरीबॉडी, समबॉडी यानी बॉडी वाले और वन वाले, इस तरह के जब भी आपके ये शब्द आते हैं तो इनके साथ जब भी कॉमन जेंडर हम प्रस्तुत करते हैं या कॉमन जेंडर को लेकर के आते हैं तो हमेशा ये मस्कुलाइन जेंडर शो करने वाले प्रोनाउन काम में लेते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, यानी थिंग वाले जितने भी ये शब्द हैं, नथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग है, इनके साथ यदि कोई सेंटेंस आ रहा है तो हमेशा ये न्यूटर जेंडर को, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन को शो करते हैं। हमेशा इंडेफिनिट प्रोनाउन को शो करते हैं, अनिश्चित प्रोनाउन को शो करते हैं, और इनके साथ हमेशा हम न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन काम में लेते हैं। जैसे इट, जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप, जैसे एवरीथिंग शुड बी kept in its place। ये देखिए आप, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स प्लेस। ये देखिए आप, यहाँ पर हमने इट का यूज़ किया है, इट प्रोनाउन का यहाँ पर यूज़ किया है, और ये इट जो है हमेशा न्यूट्रल जेंडर के लिए काम में आता है। एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स प्लेस, यानी हर चीज़ जो है अपने उचित स्थान पर रखी जानी चाहिए। तो एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स प्लेस। इसी तरीके से कुछ और हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए आप, लेडी शब्द के ऊपर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। लेडी, अब ये लेडी का यूज़ हम कैसे करें? जैसे कुछ मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जैसे कुछ शब्द है, जैसे डॉक्टर, जैसे टीचर,
ये अपने आप में कॉमन जेंडर्स हैं, जैसे डॉक्टर है, टीचर है। अब मान लीजिए डॉक्टर कोई महिला है, मान लीजिए महिला है, तो यदि हम इस तरह कहें कि भाई लेडी डॉक्टर, टीचर जैसे लेडी टीचर, इसी तरीके से मैं इन्हीं के साथ दूसरे और कुछ वर्ड्स आपको दे रहा हूँ, जैसे वुमन टीचर या वुमन डॉक्टर। वुमन टीचर, डॉक्टर सबसे हमको सिर्फ ये पता चल रहा है कि कोई व्यक्ति है, कुछ जो एक डॉक्टर है। अब वो हम ये नहीं जानते कि वो जो डॉक्टर है वो महिला है कि पुरुष है। अब जैसे ही हमने उसको स्पेसिफाई करने के लिए लेडी लगा दिया कि भाई टीचर महिला है या डॉक्टर भी महिला है, और यहाँ पर हमने वुमन शब्द का इस्तेमाल किया है, वुमन डॉक्टर, वुमन टीचर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इनमें से कौन सा सही होना चाहिए। यानी हम किसी महिला टीचर को या महिला डॉक्टर को लेडी शब्द से शो बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, या वुमन वर्ड से एक्सप्रेस करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखें, जब भी हमको फीमेल सेक्स शो करना होता है तो हम वुमन शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं, लेडी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। यदि लेडी डॉक्टर कहते हैं तो वो गलत है, हमको कहना चाहिए वुमन डॉक्टर, क्योंकि वुमन शब्द ही फीमेल सेक्स को शो करता है। लेडी शब्द अपने आप में फीमेल सेक्स को शो नहीं करता। तो वुमन शब्द फीमेल सेक्स को शो करता है, लेडी शब्द के द्वारा फीमेल सेक्स शो नहीं कराया जाता। इसी अवधारणा को हम थोड़ा सा और आगे देखेंगे, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। लेकिन यदि कोई नेता, जैसे कोई पॉलिटिशियन किसी भीड़ को संबोधित कर रहा है और उसमें बहुत सारी महिलाएं और पुरुष बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में यानी संबोधन के लिए, क्योंकि लेडी शब्द या तो किसी सोशल रैंक को या पदवी को व्यक्त करने के लिए आता है, लेडी शब्द सोशल रैंक या टाइटल को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि कोई पॉलिटिशियन कोई भाषण दे रहा है, तो बहुवचन में हम जोड़े के साथ हम लेडी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर said, ladies and gentlemen, बहुवचन के रूप में यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। भीड़ में जब महिला और पुरुष दोनों बैठे हुए होते हैं और कोई संबोधन वहाँ पर दिया जा, कोई एड्रेस यदि दिया जा रहा है, जैसे द प्राइम मिनिस्टर सेड, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिवेयर ऑफ टेररिस्ट, जैसे ये कोई एक भाषण का अंश है कि द प्राइम मिनिस्टर सेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिवेयर ऑफ टेररिस्ट, लेडीज और जेंटलमैन, टेररिस्ट से सावधान रहो। तो ऐसी कंडीशन में हम लेडीज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कोई ऑफिस में एक महिला बैठी हुई है और आप उस समय अंदर आने के लिए, जैसे आप इस तरह कहना चाहें कि भाई मे आई कम इन मैडम,
मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मान लीजिए आप इस तरह कहना चाहें, मे आई कम इन लेडी। अब इसमें आप मुझे ये बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही होना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला, मे आई कम इन मैडम या मे आई कम इन लेडी। तो बिल्कुल आप समझ गए हैं, मैं समझता हूँ कि आप बेहद इंटेलिजेंट हैं। तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है लेडी का यहाँ पर यूज़ करना, क्योंकि यहाँ पर जो वूमन बैठी हुई है कमरे के अंदर, उसके लिए हम मैडम शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैडम आना चाहिए। इसी तरह और कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, जैसे फिशरमैन, ये कोई शब्द है, फिशरमैन, मछुआरा, मछुआरा। अब इसका हम फीमेनाइन जेंडर बनाएंगे, तो इसका जो हम फीमेनाइन जेंडर होगा वो इस तरीके से हो गया, फिशर वूमेन। या इसको हम इस तरह भी मान लो कहना चाहें, फिशर वाइफ। तो कौन सा सही यहाँ पर आपका इसमें फीमेनाइन जेंडर होना चाहिए? फिशरमैन, मछुआरा, फिशर वूमेन या फिशर वाइफ, मछुआरे की पत्नी, जैसा कि शब्दों से लग रहा है मछुआरे की पत्नी। और इसमें है फिशर वूमेन, यानी मछुआरा, मछुआरे की औरत, एक तरीके से वूमेन औरत। तो प्रिय स्टूडेंट्स, हम फिशरमैन के लिए फिशर वूमन शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे फीमेनाइन जेंडर में। फिशर वाइफ इसका सही जो है फीमेनाइन जेंडर नहीं है। फिशर वाइफ का मतलब होता है घर घर टोकरी में मछली रख के बेचने वाली औरत। फिशर वूमन का मतलब मछुआरन नहीं होती, बल्कि फिशर वाइफ का मतलब होता है, फिशर वाइफ का मतलब मछुआरन नहीं होती, बल्कि फिशर वाइफ का मतलब होता है टोकरी में मछली रख के घर घर बेचने वाली औरत। और इसका जो सही जो जेंडर है वो है फिशर वूमेन, यानी मछुआरिन। यदि हम कुछ और कॉमन जेंडर्स की बात करें, जैसे चाइल्ड, जैसे इन्फेंट, जैसे बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, इन तीनों ही शब्दों से ये कॉमन जेंडर है। यानी एक तरीके से जो पहली जो कंडीशन आती है, जो पहली तस्वीर, जो पहली पिक्चर हमारे दिमाग में आती है, वो सिर्फ ये आती है कि इन चाइल्ड यानी बच्चा, इन्फेंट शिशु, छोटा बच्चा, बेबी, बेबी मीन्स बच्चा, लेकिन बच्चा फीमेल है कि मेल है इस चीज़ को ये शो नहीं करते। इसलिए जब भी हम इनका यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर इस तरह के शब्दों का, तो हमेशा उनके लिए न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन काम में लेते हैं, यानी इट का यूज़ करते हैं। जैसे द चाइल्ड हैज़ ब्रोकन इट्स लेग, इट्स लेग। यहाँ पर हमने, अब चूँकि चाइल्ड के बारे में हमको सही सही सूचना नहीं है कि चाइल्ड फीमेल चाइल्ड है कि मेल चाइल्ड है, तो ऐसी कंडीशन में हमने इसको न्यूट्रल जेंडर माना है, और न्यूट्रल जेंडर मान करके उस न्यूट्रल जेंडर का प्रोनाउन काम में लिया है। होने को तो चाइल्ड अपने आप में कॉमन जेंडर है, लेकिन इसका जो प्रोनाउन हमने काम में लिया वो न्यूट्रल जेंडर शो करने वाला शब्द काम में लिया, इट्स। इसी तरीके से कुछ जो जानवर होते हैं छोटे, जैसे स्नेक है, या छोटे मतलब लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, उनके लिए भी हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे आई हिट द स्नेक विद ए स्टिक। जैसे कोई सेंटेंस है, आई हिट द स्नेक विद ए स्टिक, मैंने लाठी से सांप के ऊपर प्रहार किया, बट इट इज स्टिल अलाइव, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पर हमने इट शब्द का इस्तेमाल किया, बट इट इज़ स्टिल अलाइव।
आई हिट द स्नेक विद ए स्टिक बट इट इज़ स्टिल अलाइव। लोग लेकिन वो अभी भी जिंदा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज जेंडर्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की कि हम इनका यूज़ कैसे करें, जो हमारी कंपटीशन की तैयारियों में विशेष रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।